friends, welcome to your amazing platform BioDC with दिवाकर सर। आज हम लोग मोनेरा का सेकेंड लास्ट टॉपिक देखेंगे। आज दो टॉपिक रह गया था जिसमें पहला था आपको रिकेटिसिया और दूसरा है एक्टिनोमाइसिटीज। ये दोनों आज हम लोग कर लेंगे। इसके बाद हम लोग मोनेरा किंगडम को ख़त्म कर देंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट किंगडम पे जाएंगे, किंगडम प्रोटिस्टा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रिक्टेशिया। रिक्टेशिया ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरस। कहने का मतलब ये है कि ये बैक्टीरिया और वायरस के बीच के कनेक्टिंग लिंक होते हैं रिक्टेशिया। जिस तरह वायरस जो होते हैं जब किसी होस्ट में जाते हैं तो खुद को एक्टिव कर लेते हैं, इसी तरह रिक्टेशिया भी जब ये बाहर होते हैं विदाउट होस्ट तो ये नॉन लिविंग होते हैं। जैसे ही कोई होस्ट बॉडी मिलता है तो उसमें ये खुद को रेप्लिकेशन कर लेते हैं। इट इज ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट्स। याद रखिएगा, ये हमेशा जो होगा ऑब्लिगेट मिस होता है, हमेशा इंट्रासेल्यूलर पैरासाइटिक होगा। मल्टीप्लाई व्हेन इंटर्स इन होस्ट सेल। जैसे ही ये होस्ट सेल में इंटर करेगा ये खुद को मल्टीप्लिकेशन भी करना शुरू कर लेता है। ये ग्राम निगेटिव बेसिलाई होता है जो रोड शेप में होते हैं। नॉन स्पोर फॉर्मिंग, इसमें कोई स्पोर फॉर्मिंग नहीं होता है। फाउंड इन इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स। ये किस में पाया जाएगा? इंसेक्ट और जानवरों में। और ये एक पैथोजेनिक होते हैं जिससे जो काउज करते हैं क्यू फीवर, ट्रेंच फीवर, येलो फीवर, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। तो ये सभी काउज करते हैं रिक्टेशिया। तो रिक्टेशिया याद रखिएगा, ये बैक्टीरिया की तरह ही होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया और वायरस के कनेक्टिंग लिंक कहलाते हैं। वायरस की तरह ये जब किसी होस्ट बॉडी में जैसे ही जाते हैं ये तो खुद को रेप्लिकेशन कर लेते हैं। चलिए सेकेंड टॉपिक एक्टिनोमाइसिटीज है। एक्टिनोमाइसिटीज ये लाइक होते हैं बैक्टीरिया की तरह, जिसका सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन का ही बना होता है। ये ग्राम पॉजिटिव प्रोकैरियोट्स होते हैं। इससे पहले हम लोग जितने पढ़े हैं बैक्टीरिया के बारे में वो सारे ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया थे। एकमात्र एक्टिनोमाइसिटीज ऐसा बैक्टीरिया है जो ग्राम पॉजिटिव प्रोकैरियोट्स हैं। ये नॉन फ्लैजेलेटेड होते हैं, इसमें कोई फ्लैजेला नहीं होते हैं, इसलिए ये नॉन मोटाइल होते हैं। इट इज ऑल्सो नॉन एज रे फंजाई या माइसेलियल बैक्टीरिया। ये फंजाई की तरह ही इसका जितनी भी प्रॉपर्टी होती है फंजाई की तरह होती है, इसलिए इसको रे फंजाई या माइसेलियल बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। इट इज सिंथेसाइज मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक। ये बहुत सारे एंटीबायोटिक्स का निर्माण करते हैं, लाइक स्ट्रिप्टोमाइसिस, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, नियोमाइसिन। तो याद रखिएगा ये एक्टिनोमाइसिटीज है, बहुत सारे एंटीबायोटिक का भी निर्माण करती है, जैसे स्ट्रिप्टोमाइसिस, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और नियोमाइसिन। और ये बहुत सारे रोग का भी कारण बनते हैं पैथोजेन, जैसे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जिसको हम लोग शॉर्टकट में कहते हैं। तो याद रखिएगा ये रोग का भी कारक होते हैं। जो कौन से होते हैं? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और एम लेप्राई यानी माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई। ये लेप्रोकेसी को कॉज करते हैं, लेप्राई। और ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो एक्टिनोमाइसिटीज होते हैं वो आपको टीबी जैसे रोग को उत्पन्न करते हैं। आशा करते हैं आज के ये लेक्चर्स में हम लोग मोनेरा किंगडम को ख़त्म कर दिए हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।